यहाँ पे नटर गन लगाई है। इस गन का क्या काम होता है, इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे इस तरीके से। ये हमारे टूल्स हैं। थैंक यू बोलना चाहूँगा बाबा ऑटोमा प्राइवेट लिमिटेड का। तो हेलो गाइज, केम चू कियाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, हालेलुया, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे 2023 के फर्स्ट वीडियो में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बैकग्राउंड में नॉइस आए तो, जो बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है। मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ बैकग्राउंड में नॉइस आएगा, और वो मैं आपको वीडियो में बता दूँगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ और यहाँ वीडियो बनाना मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों के लिए। और सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा जो मेरा 25 दिसंबर को वीडियो आने वाला था सेंटा क्लॉज का, वो नहीं आ पाया एनी रीजन। एंड ये न्यू ईयर को मेरा वीडियो आने वाला था, वो भी नहीं आ पाया। और जो मैंने सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा VIP बनाया था, उसका भी वीडियो नहीं आ पाया। उसके भी कुछ रीजन्स हैं, वो रीजन्स मैं आपको बताऊँगा किस लिए नहीं आ पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जब मैंने इंजीनियरिंग किया था 2018 मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया था, तब मैंने ये सोचा था कि कुछ अपना करेंगे, कुछ सोचेंगे, और वही सोच के मैंने इंजीनियरिंग किया था। तो आज फाइनली वो मेरा प्रोजेक्ट फाइनली स्टार्ट हो गया है। उसके लिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले बाबा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देके मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना कुछ कर सकूँ। तो सबसे पहले बाबा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना कुछ समझाया और इतना काबिल बनाया कि मैं अपना कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बाबा ऑटोमोबाइल के लिए एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो मुझे इस काबिल बनाया, क्योंकि मैं ये भी नहीं जानता था कि स्क्रू ड्राइवर किसको बोलते हैं और प्लास किसको बोलते हैं। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई उसमें, और जो भी मुझे ट्रेनिंग दी वो सारी प्रैक्टिकल दी। इंजीनियरिंग तो हमने कर ली थी सारी थ्योरेटिकल बेसिक, उन्होंने मुझे पूरा थ्योरेटिकल बताया था। तो थ्योरेटिकल तरीके से मैंने पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इंजीनियरिंग तो हमने कर लिया मैकेनिकल से, लेकिन करें क्या आगे। लेकिन बाबा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में जब मैंने ट्रेनिंग लिया, तो वहाँ मुझे ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया गया। मैंने वहाँ पे कम से कम 15 से 20 बाइक के इंजन कंप्लीट किए थे खुद ने, अपने हाथ से, जो मैंने खुद फुल्ली असेंबल फुल्ली डिसेंबल किए थे। उसके बाद मैंने कार के कम से कम काफ़ी ज़्यादा इंजन किए थे, जिसमें मैंने जो अपनी मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, इन गाड़ी के मैंने वहाँ पे इंजन किए थे। सफारी है, खुद ही फुल्ली असेंबल फुल्ली डिसेंबल सारी चीज़ किए थे। और वहाँ करने के बाद मुझे प्लेसमेंट भी मिला और मैं एज ए ट्रेनर जॉब किया, जो मैंने बॉम्बे में विश्व निकेतन कॉलेज में इंजीनियर स्टूडेंटों को ट्रेनिंग दिया हूँ, भोपाल में ट्रेनिंग दिया हूँ, बाबा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की ही ब्रांच में, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं ट्रेनिंग लेके अब ट्रेनिंग दे सकता था। तो सबसे पहले मैं उनका इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आगे नीचे से ऊपर उठाया और मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ से ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे प्लेसमेंट मिला एज ए ट्रेनर का, और ट्रेनर के लिए मैंने बॉम्बे, भोपाल, उदयपुर, उन्हीं की ब्रांच में मैंने जॉब किया और इंजीनियर स्टूडेंटों को मैंने ट्रेनिंग दिया। और वो ट्रेनिंग दिया तो सही मैंने, लेकिन उस ट्रेनिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा भी कि कैसे लोगों को फेस करते हैं। और जहाँ मैं कुछ भी नहीं जानता था, वहाँ मैं अकेला एक पूरा इंजन खोल सकता था, सिर्फ बाबा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी का पैसा नहीं मिला है। जो रियलिटी है, एक्चुअली है, वो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे मेरी लाइफ में मिला है। और वहाँ से मैंने सीख के आज खुद का स्टार्टअप कर लिया है। तो वो स्टार्टअप भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या स्टार्टअप किया है। जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो फाइनली स्टार्ट हो गया है। और इसमें मैं थैंक बोलना चाहूँगा योगेश का, क्योंकि योगेश ने मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप में ये बिज़नेस चालू किया है। उसने मेरी हेल्प की इस चीज़ को समझने में, समझाने में, मैंने भी उसका साथ दिया है। तो आज योगेश और मैं ये दोनों पूरा प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर चुके हैं, अपना नया स्टार्टअप कर चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा क्या स्टार्टअप है। इसलिए मैं आपको 25 दिसंबर, न्यू ईयर और अपना बड़ा वाले VIP की वीडियो नहीं बना पाया। वो इसलिए नहीं बना पाया कि मैं थोड़ा बिजी था इस काम में। तो आज वो फाइनली स्टार्ट हो गया है। तो छोटा सा सेटअप है जो हमने थोड़ी सी फैसिलिटी रखी है। एक्चुअली में हमारा किसी से ऑथराइज नहीं है, हमने ये खुद का पर्सनल डाला है। लेकिन जितना भी अपना लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे हम, सबसे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि जो हमने यहाँ पे दिया है, सबसे पहली चीज़ जो हमने रैंप के द्वारा सुविधाएँ दी हैं, वो रैंप के द्वारा सर्विस करना, बाइक को मशीनों के द्वारा कार्य करना, वो सारी चीज़ें मशीनें हमने पूरी सेटअप की हैं। दूसरी चीज़, अच्छी साफ़ सफाई। कस्टमर अगर आएगा तो उसको सबसे अच्छा क्लीननेस मिलना चाहिए। तो सबसे अच्छी साफ़ सफाई हमने यहाँ पे रखी है, ताकि किसी कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। कस्टमर के लिए
अच्छा बिस्लरी का पानी भी रखा है पीने के लिए, ताकि किसी की दुकान पे जाएंगे तो क्या करते हैं वहाँ पे मैकेनिक वही ऑयल का सा डब्बा होता है काला, तो उसमें पानी भर के पिला देते हैं। तो नई कस्टमर के लिए हमने अलग से फैसिलिटी रखी है, अच्छे से बैठने का अलग से व्यवस्था भी बनाया है हमने यहाँ पे कस्टमर का। पर जो सारा काम ऑथराइज सर्विस सेंटर में होता है वही काम हमने लोकल में करने की कोशिश की है जितने से जितने हो सकती है। और जो कुछ भी रह रहा है वो आप कमेंट करके हमें बता देना, ताकि हम उसको आगे सुधार सकें, जो हम कर सकें आगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या अपना स्टार्ट किया है, वो आप देखिए। और इस प्रोजेक्ट को करने में कम से कम 2018 में मेरा जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था तब से मेरा सपना था कि मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जॉब की स्ट्रगल किया, और वो जॉब करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कर्ज था, वो सारा कर्ज भी चुका। उसके बाद कर्ज चुकने के बाद थोड़ा सा सेविंग किया, वो सेविंग से थोड़े से सेविंग से मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो आज आप लोगों के सामने है। और आप लोगों का प्यार रहा तो ये वर्कशॉप भी अच्छा चलेगा। हमारा जो हमने वर्कशॉप पूरा स्टार्ट किया है अपना 2 व्हीलर सर्विस सेंटर का हमने फर्स्ट सॉल्यूशन 2W सर्विस सेंटर रखा है। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि जो भी कस्टमर यहाँ पे आएगा उसको फर्स्ट टाइम में ही रिजोल्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर एक बार सेटिस्फाई हो गया तो वो कस्टमर वहीं आता है। तो हमने बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने का इसमें अपना रखा है। एक्सपर्ट टेक्नीशियन की भी इसमें हमने अरेंजमेंट करवाई है, अच्छे अच्छे टेक्नीशियन को हमने बुलाया है जो सिर्फ गाड़ी में अगर एक बार काम करते तो वो गाड़ी कभी भी दोबारा रनिंग रिपेयर या रिपीट जॉब के लिए लौट के ना आए। सारा काम होगा एकदम फैसिलिटी के साथ होगा, अच्छे तरीके के साथ होगा। तो जो भी काम होगा हम इसमें आपको दिखा देंगे क्या क्या काम होगा, क्या क्या जो हमने फैसिलिटी दी है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमने इसमें जो दिया है, जो किसी भी कोई भी ऑथराइज कंपनी तो सारी ऊपर से ऑर्डर करती हैं कि ये काम करो, लेकिन कोई नहीं करता, वो काम हमने किया है। फॉर्म के द्वारा वॉशिंग कोई नहीं करता, तो फॉर्म के द्वारा वॉशिंग की व्यवस्था भी हमने करवाई है यहाँ पे, जिससे गाड़ी की लाइफ अच्छी होती है। गाड़ी का जो मेटल होता है वो लाइफ टाइम तक चलता है, गाड़ी पे अच्छी शाइनिंग आती है, नई जैसी लगती है फॉर्म से। तो कंपनी में क्या करते हैं, शैम्पू वगैरह से धो देते हैं। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कंपनी में एक्चुअल में होता है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कंपनी में काम किया है, इसलिए मैं कंपनी में बता रहा हूँ। फॉर्म से कोई भी वॉशिंग नहीं करता है, सब शैम्पू से वॉशिंग करते हैं। तो हमने फॉर्म की भी व्यवस्था की है यहाँ पे। और उसके साथ साथ हर गुरुवार को हमने 10 फ्री पॉइंट चेकअप कैंप का भी यहाँ पे सोचा है कि हर गुरुवार को 10 फ्री पॉइंट चेकअप कैंप रखेंगे, और जो सर्विस की लेबर है वो एकदम फ्री रखेंगे। जो भी काम करेंगे ना वो सिर्फ कस्टमर की फैसिलिटी के लिए करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कस्टमर अगर हमारे पास एक बार आ गया ना तो वो दोबारा लौट के ना जाए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमको कस्टमर को इस तरीके से बनाना है, अपने वर्कशॉप को इस तरीके से बनाना है कि कस्टमर अगर एक बार आ गया ना तो उसको ऐसा लगे कि सर्विस होती है, बेस्ट सर्विस होती है। क्योंकि हम लोग को कस्टमर को फैमिली बनाना है, और कस्टमर जब घर से निकले ना तो वो यही सोच के निकले कि मैं सर्विस कराने नहीं, अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहा हूँ। तो हर कस्टमर को हमको एक फैमिली मेम्बर की तरह बना के रखना है, हर कस्टमर को हमको जोड़ के रखना है, जिससे क्या कस्टमर हमारी साथ रहता है। और कस्टमर जब हमसे जुड़ेंगे तो ही हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा। कस्टमर को हम सर्विस तो अच्छी देंगे ही देंगे, क्योंकि कम से कम दाम में ऑथराइज जैसी सर्विस कस्टमर को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एकदम बेस्ट तरीके से। कंपनी टाइप में जो कंपनी सुविधा नहीं दे रही उससे भी बेस्ट सुविधा हम देने की कोशिश करेंगे कस्टमर को, और देंगे कि कस्टमर अगर एक बार हमसे जुड़ गया तो वो हमसे जुड़ा ही रहे, कभी हमसे बिछड़े ना। ये ऐसा हमको कस्टमर के लिए करना होगा इसमें। तो जो भी है सुझाव है वो आप सुझाव आप भी दे सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कस्टमर के लिए, क्या नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा सुझाव आप दे सकते हैं हमें कि हम आगे कस्टमर के लिए क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, और क्या हमको इस वर्कशॉप में इम्प्रूव करना चाहिए वो भी आप हमको सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम इस वर्कशॉप में और भी ज़्यादा फैसिलिटी इम्प्रूव कर सकें, जो भी फैसिलिटी इसमें कम है। अभी हमने कुछ फैसिलिटीज़ में हमने कर दी हैं, कुछ फैसिलिटीज़ रह गई हैं जो हम जल्दी पूरी कर देते हैं। तो मैं आपको अपना पहले पूरा वर्कशॉप दिखा देता हूँ, फिर आपसे और आगे बात करते हैं। तो गाइस अभी मैं वर्कशॉप के बाहर आ गया हूँ। पहले तो आपको वर्कशॉप का बाहर का व्यू बता देता हूँ पूरा, कि हमारा वर्कशॉप लगता कैसे है बाहर से। तो ये है हमारा वर्कशॉप का थोड़ा बाहर का व्यू, और ये हमारा यहाँ बैनर लगा हुआ है फर्स्ट सॉल्यूशन 2W सर्विस सेंटर। जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। और हमारा यहाँ से एंट्रेंस है, ये सीधा रोड है, रोड से हमने बाइक चढ़ाने के लिए यहाँ से एक स्लोप बना दिया है। यहाँ से हमारी बाइक सीधा अंदर जाएगी। अंदर लेके चलते हैं आपको, यहाँ लिखा है एंट्री। तो अंदर चलते हैं। अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमारा एक काउंटर आ जाता है छोटा सा, जहाँ बैठ के मैं भी वीडियो बना रहा था। यहाँ है काउंटर। काउंटर से अगर थोड़ा सा हम इधर आएंगे तो इधर हमने ड्रिंकिंग वाटर जो हमने कस्टमर के लिए यहाँ पे स्पेशल रखा हुआ है। यहाँ पर कस्टमर सिटिंग एरिया जो हमने इधर बनाया है, और भी चेयर्स है रखी हुई हैं। इसके आगे हम चलते हैं आपको लेके अपने स्पेयर पार्ट्स के पास। इधर हमारा पूरा स्पेयर पार्ट्स है, जो यहाँ पूरा हमारा स्पेयर पार्ट्स
रखा हुआ है। ठीक है, सीधा इसके बाद चलते हैं हम सीधा पार्किंग एरिया। जो भी गाड़ी हमारी रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, वो पार्किंग के लिए सीधी यहाँ पे खड़ी होगी और जो भी अपना एम्प्लॉय होगा वो यहाँ पे गाड़ी पे पॉलिश करेगा, अच्छे से साफ़ करेगा। ये है स्क्रैप एरिया, जो भी अपना एक्स्ट्रा स्क्रैप निकलता है उसके लिए हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है। स्क्रैप हम यहाँ आराम से रख सकते हैं। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ हमारा आता है कंप्रेसर, जो एयर वगैरह बनाता है अच्छे से और अच्छे से इन सब में हवा पहुँचाता है, क्योंकि एयर गन है, इनसे भी काम होता है। ये हमने यहाँ पे एक लगाया है फ्री चेकअप कैंप में, ये हमारा काम आएगा, जिसमें हम पहिए की हवा चेक कर सकते हैं, इसमें हवा डाल सकते हैं और गेज मीटर भी अपने पास है हवा चेक करने वाला, वो कर सकते हैं। यहाँ हमारा आता है टूल्स 2, ये टूल ट्रॉली है हमारी सेकेंड। फर्स्ट ट्रॉली वो है, वहाँ टूल्स 1 लिखा हुआ है, ये सेकंड ट्रॉली है। फर्स्ट मैकेनिक के लिए, सेकंड मैकेनिक के लिए। यहाँ वे लगाया हुआ हमने, वे 2, वे बोलते हैं लिफ्ट को। जो हमने यहाँ लिफ्ट लगाई है, इस पर हम गाड़ी चढ़ाएंगे, सीधा गाड़ी चढ़ा के इसको गाड़ी को हम उठाएंगे ऊपर, जहाँ हम अच्छे से काम कर सकते हैं, टेक्नीशियन काम कर सकता है। इसके बाद आएंगे हम वे 1। वे 1 में भी सीधा ऐसे ही है, जहाँ से हम सीधा गाड़ी चढ़ाएंगे, काम करेंगे। चढ़ाने के लिए सिंपल यहाँ एक ट्रे लगी हुई है, इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे इस तरीके से और ये यहाँ सेट हो जाती है इस तरीके से, और यहाँ से गाड़ी सीधी रैंप पे चली जाती है और रैंप पे जाके यहाँ से हम आगे के पहिए को लॉक कर देते हैं, जिससे गाड़ी गिरने का डर नहीं होता है। अब पीछे के पहिए को निकालने के लिए यहाँ पे ये अलग से एक्स्ट्रा रैंप दिया हुआ है, अलग से इसमें ये दिया हुआ है, ये अलग हट जाता है। अगर पहिए का हमें ज़रूरत पड़े तो ये खोल के आराम से पहिया निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास ये हाइड्रोलिक पावर पैक। हाइड्रोलिक पावर पैक का काम है अपनी लिफ्ट को उठाना, अच्छे से अपनी लिफ्ट को अच्छे से उठाना। ये लिफ्ट को आराम से उठा देती है। पावर पैक में ऑयल भरा हुआ है। ऑयल की मदद से क्या होती हैं, जैसे ही हम वहाँ से प्रेस करते हैं, जो हमारे बाल्ब लगे हुए हैं या हमारी एमसीबी लगी है, जैसे हम इसको प्रेस ऊपर ऑन करेंगे तो ये क्या होगी, हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो ऑयल की हेल्प से ऊपर उठेगी और प्रेशर रिलीज करते ही वो नीचे चली जाएगी। ये हमारा लिफ्ट का काम करती है। दूसरी चीज़ हमने लगाई है यहाँ पे एयर गन, जो कि अच्छे से हवा वगैरह, एयर वगैरह, जो एयर फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, अच्छे से उसको साफ़ करने के काम आती है और अंदर जो भी गंदगी होती है उसको अच्छे से क्लीन कर देती है, जो कि हवा प्रोवाइड कर, हवा आती है सीधी कंप्रेसर से। जहाँ से हमने ये जीआई पाइप लिया है, इसको जीआई पाइप बोलते हैं। ये जीआई पाइप सीधा हमने एक दे दिया हमने यहाँ पे पहिए में हवा डालने के लिए, दूसरा पाइप आ गया हमारा यहाँ पे सीधा गन के लिए, ये चला गया हमारा ऊपर हैंगर में। तीसरा हमने जो नोजल दिया है वो दिया है हमने इधर, ये हमने यहाँ पे नटर गन लगाई है। इस गन का क्या काम होता है, जैसे हम कोई भी नट खोलते हैं, कसते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर की वजह से खोलते हैं। ये हमारे टूल्स हैं, इनकी हेल्प से हम खोलते हैं। लेकिन ये क्या करती है, जैसे हम कोई पेच लगा हुआ है इंजन में, अगर हम उसको खोलते हैं इनसे, तो वो थोड़ा बहुत लूज रह जाता है या हद से ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो वो दिक्कत आती है। ये क्या करती है, आसानी से उसको खोल देती है और आसानी से उसको कस देती है बिना किसी नुकसान के। तो ये हमने एक स्पेशल इधर लगाया है। आगे हम चलते हैं तो इधर हमारा आ जाता है वॉशर पंप, ऊपर लगा हुआ है, ये हमारा वॉशर पंप है और सीधा वॉशिंग के लिए वो पाइप लगा हुआ है। वहाँ हमने स्लोप बना दिया, वहाँ हम गाड़ी अच्छे से धो सकते हैं कस्टमर की। तो मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगा बाबा ऑटोमा प्राइवेट लिमिटेड का, कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देके इस काबिल बनाया कि मैं आज अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मैं सबसे जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि बाबा ऑटोमा प्राइवेट लिमिटेड ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है, प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। वहाँ ये नहीं सिखाया जाएगा लिख के बोर्ड पे ये पिस्टन होता है, ये क्या होता है, वो हाथ में लेके दिखाएंगे ये पिस्टन होता है, ये इंजन होता है, ये इसमें पार्ट्स होते हैं, गियर इस तरीके से काम करते हैं, क्लच इस तरीके से काम करती है। जो भी होगा सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल समझाया जाएगा। तो आपको अगर अपना स्टार्टअप करना है बिजनेस, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आपको ये नहीं पता कि पेचकस किसको बोलते हैं, प्लास किसको बोलते हैं, स्पैनर किसको बोलते हैं, हैमर किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ जाएंगी। और ज़्यादा नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 45 डेज ट्रेनिंग की ले लीजिए एक बार। वैसे 3 महीने की होती है, मैंने तो आपको आधा दिन बताया है। अगर आप 45 दिन की ट्रेनिंग ले लेंगे ना, तो आपको उसी में समझ में आ जाएगा। 45 दिन क्या, मैं आपको बोलता हूँ फर्स्ट डे से ही आपको इंप्रेशन बन जाएगा कि वहाँ पे क्या काम होता है क्या नहीं। फर्स्ट डे आप ज्वाइन कीजिए और डेमो क्लास भी आप ले सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको पसंद आए तो आप देखिए। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग और वहाँ ज्वाइन कीजिए। और जो भी आपको हेल्प चाहिएगी वहाँ पे, वो सारी हेल्प आपको मिलेगी। पीजी से लेके आपको सारी चीज़, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही बिल्डिंग में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आप जाइए और ज्वाइन कीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए।
तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करूंगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको अपना एड्रेस बता देता हूँ, अपना सर्विस सेंटर का। मेरे सर्विस सेंटर का एड्रेस है कुमेर गेट, होटल पार्क पैलेस के पास। कहीं आपको कुमेर गेट से आप अंदर की तरफ जाते हैं, मार्केट की तरफ से, तो साइड में रास्ता पड़ता है। अगर आप लोकल से हैं तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोकल से नहीं हैं, बाहर से आएंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर दे दूंगा, जहाँ पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो वहाँ पर आके कांटेक्ट कीजिए। तो इसी वीडियो के साथ हम अपना इसी एड्रेस के साथ अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तो बने रहिए। और हम क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमें आप कमेंट करके बताइए। बाय।